हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन A24. द टॉपिक इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. द लाइन्स L1, L2 डॉट 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 L20 आर डिस्टिंक्ट फॉर द वैल्यूज n equal to 1, 2, 3 up to 10. All the lines L2n minus 1 are parallel to each other and all the lines L2n pass through a given point P. The maximum number of points of intersection of pair of lines from the set L1, L2 dot dot L20 is equal to इंटीजर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो एक बार तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर. उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं. लाइन L2n minus 1 are parallel for the values n equals to 1, 2, 3 dot dot up to 10. And line 2n are concurrent at the point P when n equals to 1, 2, 3 up to 10. अब n के लोग यहाँ पुट करेंगे, सपोज 1, 2, 3 जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो वी गेट L1. फिर यहाँ जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 minus 1, 3 L3. यहाँ 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 minus 1 L5 एंड डॉट 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 डॉट. जब 10 पुट करेंगे तो 20 minus 1 इट इज 19 एंड 19. ये जो ऑड लाइन्स होंगी ये सारी के सारे कैसे पैरेलल हैं. दीज आर पैरेलल लाइन्स, आर पैरेलल लाइन्स. और जो 2n है मतलब इवन नंबर से n की जब हम पुट करेंगे 1 तो ऑफकोर्स 2 आएगा, 2 पुट करने पर 4 आएगा. और इवन लाइन्स आएंगी L2, L4. ये सारी लाइन्स कैसे होंगी L6. लास्ट में क्या बनेगी 10 पुट करने पर 20 आएगी L20. और मीट एट पॉइंट, मीट एट पॉइंट पे कह सकते हैं कंकरेंट होंगी. कंकरेंट मतलब मीट एट पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर मीट करेंगे. एक छोटा सा एक रफ फिगर जस्ट फॉर मेयर अंडरस्टैंडिंग. जो लाइन्स L1 से पैरेलल्स होंगी सारी. लाइन 1 सब लाइन 1 हो गई आप समझने के लिए ना. ये हो गई आपकी लाइन 3, ये हो गई आपकी लाइन 5 एंड डॉट डॉट डॉट. ऑफ कोर्स 19 लाइन्स कैसे होंगी पैरेलल होंगी. और ये इवन लाइन्स हैं, ये सारी एक कंकरेंट होंगी, एक पॉइंट P से पास होंगी. सपोज अब होगी आपकी L2. मैं इसको सपोज पॉइंट P पकड़ लेता हूँ, है ना. ये हो गया मेरा, ये हो गया L2 हो गया, ये मेरा L4 हो गया, ये मेरा पॉइंट P है वाला, ये हो गया मेरा L6. इस तरह से लाइंस बनेंगी, ठीक है. और ये सारी जो लाइंस होंगी L2, L4 इनको इंटरसेक्ट करेंगी. ये इस तरह से इंटरसेक्शन होगा इनका. तो इंटरसेक्शन होने पर हमें ये पता करना है कि जो पॉइंट्स बनेंगे कितने मैक्सिमम पॉइंट्स इस तरह इंटरसेक्शन होगा इनका, कितने मैक्सिमम पॉइंट निकल सकते हैं. और कंसिडर में मान के चलेंगे कि जो L2, L4, L6 है वो इनसे पैरेलल नहीं है ना. पैरेलल मैक्सिमम इंटरसेक्शन के लिए कितने हम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, ये हमें पता करना है बेसिकली. ये पॉइंट P, ठीक है. तो किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो हम मान के चलते हैं कि सपोज एक कोई कंडीशन लेते हैं कि मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं. अगर सपोज सारी कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है ना, तो हम ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है, कितना हो सकता है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है. मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए एक्चुअली हर पेयर के लिए एक, जैसे सपोज ये एक पेयर है ना, जैसे ये एक हो गया, एक पेयर के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पेयर के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो जितने पेयर बनेंगे उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना सकते हैं. अगर हम मान के चलें कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है और सारी की सारी लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब पूरी की पूरी जो 20 लाइन्स हैं वो सारी की 20 लाइन्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, हम मान के चलते हैं. तो हर एक पेयर पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. हम 20 पेयर बना सकते हैं, टोटल 20 पेयर बना सकते हैं. और हर एक पेयर के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 22 पेयर गिव्स यू 20C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं. लेकिन ये बात ये मैक्सिमम है ना, इस हो सकते हैं. और हम टॉय सॉल्व करेंगे. अब लेकिन होगा क्या, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इतने आंसर तो ये है नहीं. अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो लाइंस एक्चुअली आप कह सकते हैं, ये जो लाइंस हैं L1, L3, L5, L, ये तो इनसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले, क्योंकि सारी पैरेलल लाइंस हैं तो इनसे तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा ही नहीं. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो L1 है, L3 है से लेके L19, जो हमारी जो पैरेलल लाइंस है इनसे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलना ही नहीं है. तो इनसे जो टोटल 10 लाइंस हैं, दीज आर 10, टोटल 10 है, दीज आर टोटल 10. तो इनसे बेसिकली 10C2 पेयर बनेगा ही नहीं, है ना. तो 10C2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, मतलब क्या ना. तो 10C2 आप कह सकते हैं 10C2 मीट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा.
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इनसे मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, इनकी बात करें, L2 L4 S, इनसे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, tan C2 नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इनकी, किन की बात करें, इवन्स की बात करें, L2 की बात करें, L4 की बात करें, L6 की बात करें, L20 की बात करें, तो इनसे मिलना तो tan C2 चाहिए था, पर एक्चुअली इनसे केवल एक ही मिल पाएगा, क्योंकि सारी की सारी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जा रही हैं। तो इनसे भी एक्चुअली आपको टोटल कितना मिल जाएगा, मिलना तो tan C2 था, ये नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। tan C2 केवल एक ही मिल रहा है टोटल, है ना। इनसे भी tan C2 मिलना था, जो एक्चुअली मिल नहीं पाएगा हमें। तो फाइनल हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, फाइनल भी ऑब्जर्व ले सकते हैं कि 20C2 की टोटल पॉसिबिलिटी थी, अगर सारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो tan C2 नहीं बन पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस, और tan C2 नहीं बन पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कंकरेंट लाइंस, +1 एक और बनेगा एडिशनल, वो पॉइंट P है। तो 20C2 ये टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती थी, है ना, इट वाज टोटल हो सकती थी, टोटल मैं कह रहा हूँ हो सकती थी, मैक्सिमम, मेन मतलब मैक्सिमम हो सकती थी, बट ये दोनों, ये tan C2 पे नहीं बन पाएगा, tan C2 पे नहीं बन पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ पैरेलल एंड कंकरेंट लाइंस, +1 एक एक्स्ट्रा बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक पॉइंट P बन रहा है। इसको हम सॉल्व कर लें तो 20C2 मतलब हो गया आपका 20 × 19/1 × 2, tan C2 मतलब हो गया 10 × 9/1 × 2, अगेन tan C2 हो गया अपना 10 × 9/1 × 2 और +1। तो फाइनली ये हो गया मेरा 190 - 45 - 45 +1, टोटल पॉइंट्स 101 लाइन्स हमारी बनेगी मैक्सिमम। इतनी हमारी मैक्सिमम लाइन बन सकती है इस गिवन कंडीशन में। तो फाइनल आंसर इज 101। एंड अब इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं कॉमन सेंस के साथ, यूजिंग कॉमन सेंस। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप, मेथड 2 भी कह सकते हैं, राइट। देखिए जैसे ये L2 है ना, जब L2 जो इंटरसेक्ट करेगी, सपोज सेकंड लाइन है, इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो टोटल कितनी लाइंस हैं, L1 से लेकर L19 तक टोटल 10 लाइंस हैं, देयर इज 10 लाइंस। तो L2 जब इंटरसेक्ट करेगी ऑड लाइंस को, तो टोटल 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, 1 2 3 इस तरह से 10 मिलेंगे। तो आपको कह सकते हैं 10 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे L2 के। फिर जो लाइन 4 भी है, वो जब इंटरसेक्ट करेगी इन ऑड लाइंस को, तो 10 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली L6 भी जब इंटरसेक्ट करेगी सारी की सारी 10 लाइंस को, तो फिर 10 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से टोटल यहाँ पे 10 लाइंस, इवन 10 लाइंस है ना। तो आपका 10 10 इस तरह से टोटल आप हमारे कह सकते हैं L2 L4 L6, फिर आपका जो L8 होगा, इसके भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। तो टोटल हमारे पास इवन में 10 लाइंस हैं, तो टोटल मिलेंगे 10 × 10 100 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, और +1 ऑफ कोर्स ये P पॉइंट है। तो आंसर 101 इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितनी भी इवन लाइंस होंगी वो ऑड को इंटरसेक्ट करेंगी 10 पॉइंट्स पर। टोटल 10 इवन लाइंस हैं, तो 10 × 10 100 और +1 101, ये भी एक तरीके का आंसर हो सकता है।